एक से नहीं जुड़ो बेजोड़ बनो, ये प्रवचन श्रृंखला अपनी चल रही है। और कल एक शिकायतों पर बात चली थी, आप लोगों के मन की बात आप लोग वैसे रविवार को रख रहे हो, उन्हीं शिकायतों में मैंने आपसे 2 शिकायत तो पूरी कर दी थी, कल तीसरी शिकायत कर रहा था। वो शिकायत ये थी कि अक्सर परिवार के एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ, मतलब दूसरों के साथ तो अच्छे से व्यवहार करते, लेकिन हमारे साथ क्या करते हैं, रुक्षता से बात करते हैं। ये कोई इंसानियत है क्या कि सबसे तो बहुत अच्छी बात करते हैं लेकिन हमसे कैसा व्यवहार करते हैं, रूखा व्यवहार करते हैं। ये बात होती है। तो बहुत अच्छा उत्तर मैंने इस पूरा प्रवचन दिया था, छोटे से मैं इसका उत्तर देता हूँ। मैं सब सुनना और समझने का प्रयास करना और मुझे जवाब भी देना। मनुष्य अन्न यानी अनाज के प्रति जितना जागृत होता है उतना जागृत जल के प्रति नहीं होता है। होता है क्या बताओ? नहीं होता। और उतना जागृत जल से ज़्यादा उतना ही जागृत प्राणवायु के लिए नहीं होता है। मतलब मनुष्य को अन्न भी चाहिए, जल भी चाहिए और प्राणवायु भी चाहिए, लेकिन जितनी जागृति या जितनी उसके अंदर मोह अन्न के प्रति है उतना जल के प्रति नहीं है और उतना प्राणवायु के प्रति नहीं है। ये वास्तविकता क्या कह रही है? अन्न के बिना आप महीनों तक रह सकते हो और जल के बिना आप कुछ दिन तक रह सकते हो, लेकिन आप ये बताओ वो प्राणवायु है, उन प्राणवायु के बिना तो आप चंद मिनट भी नहीं रह सकते हो। फिर भी अन्न से ज्यादा आप किसकी उपेक्षा करते हो? जल की। और जल से ज्यादा किसकी उपेक्षा करते हो? वो प्राणवायु की उपेक्षा करते हो। कारण क्या है? अन्न से जल अधिक सुलभ है, अन्न से जल अधिक सुलभ है और जल से प्राणवायु अधिक सुलभ है। होना चाहिए क्योंकि जो अपना होता है, जो अपना खून होता है, उसी पर तो रूठा वाला व्यवहार किया था। इस पर एक बहुत बड़ा संस्मरण आचार्य श्री का मैंने सुनाया था, अब दोबारा वो हो जाएगा। और इतनी बात है, मैंने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी गलती करी थी और आचार्य श्री जी ने मुझे डांटा था। अब वो तो सुना नहीं रहा हूँ पर उसका पूरा सार बता देता हूँ कि मुझे गुरुदेव ने डांटा था। वो जरा सा वो डांटना मुझे इतना लगा कि मैंने एक लाइन गुरुदेव की आज्ञा से आज तक नहीं पढ़ी। आज 14 साल संघ में रहते रहते हो गए और आचार्य जी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मुझ पर मैं इतना ज़्यादा टेंशन में आ गया था, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था, अपने आप को इस प्रकार से मैंने कर लिया था। क्योंकि वो तो ठीक है, पूरे संघ के साधु मुझे टोकते थे, खूब करो, एक एक लाइन पूछो, अब देख लो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब तुम्हें बार बार गुरुजी हाईलाइट कर रहे हैं। अब वो गुरुदेव हाईलाइट मुझे कब कर रहे हैं, वो तो मैंने इतना डिप्रेशन में आ गया था। ये वास्तु की लाइन और प्रतिमा की लाइन, और इसमें कभी पहले था इंटरेस्ट दीक्षा के पहले 14 साल उठा के नहीं देखा, लेकिन फिर वो इतना मन खराब हुआ कि जिनवाणी माँ को एक तरफ रख दिया। और 1 साल तक एक जुनून था मेरे अंदर, पूरे शास्त्र पढ़ डाले मैंने वास्तु के, कोई शास्त्र बचने नहीं दिया, ऐसा वो जुनून मेरे अंदर छा गया था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि गुरुदेव मुझे बार बार इसलिए डांट रहे थे कि मैं सबको नहीं कह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे माध्यम से सबको बता सकता हूँ। लेकिन वो मुझे 1 साल बाद उनकी बात से लगा कि वो, क्योंकि वो बार बार डांटते थे और जो जबकि वो गलती मेरी नहीं थी और मुझसे ज्यादा दूसरे लोग गलती कर रहे थे, मुझसे ज्यादा दूसरे लोग गलती कर रहे थे, उनसे कुछ नहीं कहा जा रहा था और मुझे बार बार पिंचिंग, वो भी सबके बीच में किया जाता है। मैं बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर टेंशन में आ गया। ये बात मुझे बाद में समझ आई कि गुरुजी सबसे ज्यादा मुझे चाहते, मुझे अपना मानते। उन्हें ऐसा लगता है ये मेरी बात को बुरा नहीं मानेगा, ये मेरी कमी है कि उनने तो मुझे अपना माना लेकिन मैंने उन्हें अपना नहीं समझ। तो ये बात ध्यान रखना, कोई अपने वाला आपको अगर डांटता भी है तो ये मान के चलना वो आपको अपना मानता है, इसलिए अधिकार के साथ डांट रहा है, और अधिकार के साथ अगर डांट रहा है तो आप ये समझ लेना कि कुछ ना कुछ इसमें हमारा भला है। कभी कभी ये शिकायत होती है, व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है, तब बहुत मन खराब हो जाता है। अरे कम से कम गलती तो स्वीकार करे कि मैंने गलती करी है। होता है कि नहीं बताओ? प्रैक्टिकली होता है ना कि सामने वाला गलती स्वीकार नहीं कर रहा है। तो उसका भी बहुत, इस पे पूरा एक प्रवचन हमने आप किया था, उसका सार आपको बता देता हूं कि भूमि यदि बंजर होती है तो उस भूमि में बोया गया स्वस्थ बीज भी उगता नहीं है। भूमि अगर बंजर होती है तो उसमें स्वस्थ बीज भी अगर बोया तो वो उगता नहीं है। भूमि उपजाऊ होने के बाद बीज अगर सड़ा हो, जला हुआ हो, तो भी बीज अंकुरित नहीं होता है। और लोहा अगर मान ली जंग वाला होता है तो पास में अगर लोहा पड़ा है, चुंबक भी हो, वो उसे खुद की ओर खींच नहीं सकता है,
क्योंकि लोहे पर अगर जंग होगी तो चुंबक भी खींच नहीं पाएगा, ये निश्चित मान के चलना। बस इसी तरह इस समस्या का यही समाधान है कि अगर सामने वाले की पात्रता ही नहीं है, वो अगर स्वीकार करना ही नहीं चाहता अपनी गलती को, तो जैसे भूमि बंजर हो तो क्या होगा, लोहा जंग वाला हो तो क्या होगा। तो आपने उसी तरह ये मानो ना कि सामने वाले की पात्रता ही नहीं है, वो गलती स्वीकार करना ही नहीं चाहता है, तो फिर खत्म कहानी, क्यों फालतू परेशान हो, और तुम्हारा ही पुण्य होगा जो वो स्वीकार नहीं कर रहा। कोई व्यक्ति खुद की गलती स्वीकार ना करे उसमें उसकी गलती है, परंतु उसकी गलती, उसकी अस्वीकारता से हम अपना मन क्यों खराब कर रहे हैं, हम अपने मन को क्यों हैरान परेशान कर रहे हैं। नहीं, कि बिल्कुल नहीं। किसी की गलती की सजा आप क्यों भुगत रहे हो, किसी की, उस दिन का क्रीम कोटेशन था हमारा ये, कि किसी की गलती की सजा हम क्यों भुगते हैं, हम क्यों परेशान हो। नहीं, वो नहीं स्वीकार कर रहा, वो जाने, लेकिन हमें अपनी उसकी गलती की सजा हमें नहीं भुगतना है। फिर अगला अपन ने प्रवचन किया था उसमें कि किसी की ये शिकायत होती है कि घर में हमारे साथ अन्याय होता है, किसी की शिकायत होती है घर में हमारे साथ अन्याय होता है। तो बात तो ठीक है, बाजार में हो, संस्था में हो और व्यवहार में हो, और अन्याय की बात एक बार फिर भी ठीक है, लेकिन अपना ही परिवार, अपना ही खून, अपने ही वाले हमारे साथ अन्याय करते हैं, न्याय से बात नहीं करते, क्या उचित है? बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात आपसे, उसी में मैंने कहा था कि एक बात आप ध्यान रखना, तुम्हारे मन की दीवार में अंकित कर लेना, जो अन्याय सह सकता है, जो अपमान झेल सकता है, जो अवहेलना को सह सकता है, वही परिवार में रह सकता है, वही परिवार के साथ आत्मीयता को रख सकता है। ध्यान रखना, वास्तविकता ये कि न्याय के लिए लड़ना, न्याय के लिए लड़ना पड़ता है, जबकि समाधान के लिए छोड़ना पड़ता है। उस दिन का क्रीम कोटेशन, न्याय के लिए लड़ना पड़ता है और समाधान के लिए छोड़ना पड़ता है। बताओ आप क्या है, अगर समाधान चाहते हो तो छोड़ते चले जाओ। फिर वो एक दूसरा और कोटेशन दिया था उस दिन कि लड़ने के लिए 36 का सीना चाहिए, और जबकि समझौते के लिए 56 का सीना चाहिए, जबकि समझौते के लिए 56 का सीना चाहिए। एक और कोटेशन उस दिन बोला था हमने कि कर्तव्य बोध के बिना, बहुत अल्टीमेट प्रवचन हुआ था वो, कि कर्तव्य बोध के बिना व्यक्ति के दिए जाने वाला, मतलब कर्तव्य बोध के बिना, कर्तव्य बोध समझते हो ना आप, जो आपको लिखवा रहे हैं हम, वही कर्तव्य बोध के ना व्यक्ति को दिए जाने वाला, व्यक्ति को मिल जाने वाला अधिकार व्यक्ति परिवार दोनों के लिए घातक होता है। आप अगर बड़े हैं, ध्यान सुनना, बड़े लोग जितने बैठे हैं, आप अगर बड़े हैं और कर्तव्य बोध के बिना आप करे जा रहे हो और अधिकार आपके पास है, लेकिन कर्तव्य को आप नहीं मान रहे हो, तो वो जो आपको मिला अधिकार है, वो अधिकार परिवार के लिए घातक होगा, वो अधिकार परिवार के लिए घातक सिद्ध होने वाला है। और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अगर हमारे कर्मों में ही अन्याय लिखा है तो हम फालतू क्यों विकल्प करें, विचार करना कि ये तो क्या है, ये ऐसा ही मेरे कर्म में लिखा था, तो निश्चित तौर से सब कुछ हो जाएगा। फिर एक और अपन ने बात करी थी प्रवचन पे कि कभी ये शिकायत होती है कि अपने वाले, हमें ये होता है, मेरे पास ये सब लोग लेके आते हैं कि सबके बीच में हम मान अपमान कर देते हैं, अपने वाले सबके बीच में हमारा अपमान कर देते हैं। तो उसके लिए बोल रहा हूं कि कोमल स्पर्श से पत्थर चिकना तो बनाया जा सकता है, कोमल स्पर्श से पत्थर चिकना तो बनाया जा सकता है। यदि पत्थर को प्रतिमा के अंदर रूपांतरित करना तो उस पर छेनी का प्रहार करना जरूरी है। केवल पत्थर के लिए ही नहीं, ये वास्तविकता किसी भी जड़ पदार्थ के लिए आप ले लो, अगर आपको उत्कृष्ट और गौरवपद बनाना है तो पीड़ा से उसे गुजरना ही होगा, और वो पीड़ा गुजरना उसके लिए अनिवार्य है। चाहे लकड़ी को फर्नीचर बनना हो, चाहे स्वर्ण को विशुद्ध बनना हो, इसके चलना। अपमान के शब्दों पर ध्यान दो, अपमान क्यों हुआ है, अगर उस पर चले जाएंगे तो समस्या का हल ही हो जाएगा। कांच का टुकड़ा, कांच का घड़ा किसी एक छोटे से कंकर से भी टूट जाता है, और मजबूत घड़ा पत्थर से भी नहीं टूटता है। तो छोटी छोटी बात को आप अपमान के रूप में स्वीकार कर लोगे तो जीवन क्लेशमय बन जाएगा। क्लेश से बचना है तो कारणों के निराकरण पर आपको जाना चाहिए। कारण के निराकरण पर आप चले जाएंगे तो निश्चित तौर से सबका सब हल निकलते चले जाएगा। पर मन की विचित्र ये अवस्था है कि 50 बार किसी ने अच्छा किया, हम उस सुखद अनुभव को तो हम भूल जाते हैं, और व्यक्ति ने एक बार हमारे साथ गलत कर दिया, हम उसको बार बार याद करके उस दुखद अनुभव के साथ अपने जीवन को ले जाते हैं। ये हमारे अंदर बहुत गलत और बहुत बुरी आदत है, इसे हम दूर करेंगे तो बहुत अच्छा हमारा होता चला जाएगा। क्योंकि ये मान के चलना, अगर किसी साथ कुछ गलत अनुभव किसी का हो भी गया है तो हो गया है, किसी के साथ हुआ है, जरूर थोड़ी है कि आपके साथ भी गलत करेगा। इसलिए आप रिस्क लो,
और रिस्क लो तो जरूर निश्चित है कि रिस्क है, आप रिस्क जरूर है, पर फिक्स नहीं है कि आपके साथ भी वो गलत करे, क्योंकि सबके साथ गलत किया है तो वो आपके साथ भी गलत करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक कि अपनी पूरी भावना पूरी बात हुई थी काय की, उदारता की। एक बात और मैं रख दूँ, मेरा भाव हुआ वो आपके बीच में रख देता हूँ। पर एक विशेष प्रवचन श्रृंखला हम प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है ना, और लगभग मेरी प्रवचन श्रृंखला लंबे समय तक चलती है। उसके 4-6 प्रवचन तो मैं तीर्थ क्यों बनना है, उसी प्रवचन श्रृंखला को दोबारा करते हुए 4-5 जो रिपीट करते हुए प्रवचनों को आगे प्रवचन हमें करना है। लेकिन इस प्रवचन श्रृंखला का मैं आपको ये बता रहा हूँ, सब लोग इस प्रवचन श्रृंखला में पेन कॉपी लेकर बैठे हैं। उसके जो मुख्य बंधु होंगे उसको रोज़ रिवाइज कराऊंगा। श्रृंखला रखी थी, उस श्रृंखला के बाद अंतिम जब श्रृंखला होती थी उसका सार देता था मैं, जैसे अभी सार दे रहा हूँ। उन सार को देने के बाद फिर प्रश्न उत्तर किए जाएंगे। और प्रश्न उत्तर में राहुल आ गया क्या? प्रश्न उत्तर में हमने ऐसा सोचा है कि इंदौर से एक श्रावक का मैसेज आया था, अभी तो बहुत सारा गिफ्ट तो आ ही गए हैं, बहुत सारे गिफ्ट तो उन्होंने भिजवाई दिए, खूब सुंदर सुंदर बर्तन भिजवाई दिए, और भी बहुत सारे गिफ्ट, पिछले साल भी उन्होंने खूब सारे गिफ्ट एलोरा में भिजवाए थे। अब इस बार सोचा है कि उस प्रतियोगिता को रखें। उन्होंने कहा कोई कुछ अच्छी महंगी चीज़ देना महाराज उस प्रतियोगिता में, तो सोने की वस्तु देने का हमने उसमें विचार किया है कि अगर उस प्रतियोगिता में आप भाग लेंगे और वो जो मुख्य बिंदु हम आप लोगों के बीच में रखेंगे, आप उनको नोट डाउन करना, नोट डाउन करने के बाद उन्हीं में से हम प्रश्न पूछेंगे, प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा और देगा उसको अपन देख लेंगे, उस हिसाब से उस प्रतियोगिता को सेट करेंगे। तो वो स्वर्ण की जो वस्तु जो भी वहाँ से मिलकर आएगी, वो स्वर्ण की वस्तु शायद आपको मिल सकती है, और भी बहुत सारी गिफ्ट उसमें मिल सकती है, ताकि आप बहुत ध्यान से उन प्रवचनों को सुनो। उसका उद्देश्य ये कि प्रवचन मतलब क्या है? स्वाध्याय। उस स्वाध्याय को आप बहुत ध्यान से सुनो और फिर उसका क्रीम कोटेशन आप लिखो, और लिखना ही नहीं है, इन क्रीम कोटेशनों को अपने जीवन में उतारो। जो हम मुख्य बातें बताएंगे उनको आप अपने जीवन में उतारो। और जब हम लिखते हैं, याद करते हैं बार बार, वो बामोरा में तो ऐसी स्थिति होती थी कि वो जो वहाँ की महिलाएं थी, वहाँ की महिलाएं तो उसे तैयारी के साथ आती थी, और तैयारी के साथ जैसे एग्ज़ाम होता है, रात भर पढ़ते, बिल्कुल जैसे एग्ज़ाम पढ़ते, ऐसे वो पूरे जो क्रोध के 40 प्रवचन हमारे हुए थे, वो पूरी प्रवचन श्रृंखला का एग्ज़ाम हुआ था। फिर मान का हुआ था, फिर मायाचारी का हुआ था, ऐसे 40 प्रवचन हुए थे, 35 कभी 38 कभी 45 प्रवचन किसी वो प्रवचन श्रृंखला। उनके हर प्रवचन के बाद वो कॉम्पिटिशन होता था। ये तो ध्रुव तो था ही, किस प्रकार से वहाँ चलती थी वहाँ महिलाओं में और बहनों में कॉम्पिटिशन। और फिर इसी प्रकार से हमने सोचा है क्यों ना वो उत्साह वहाँ बामोरा में, तो क्या बांसा बामोरा से कम है क्या? बताओ, कम है? अरे उससे तो अधिक ही है। भले थोड़ा समाज छोटी है, वहाँ 120 घर की समाज है, यहाँ 70 घर की समाज है, लेकिन छोटी भी है तो क्या हुआ, छोटी भी है, लेकिन मन में उत्साह तो है। उस उत्साह के साथ हमारे भाव हैं कि वो प्रतियोगिता अभी तो नहीं, अपन ये आज लगभग हो जाएगी, तो कल प्रवचन श्रृंखला खत्म होने के बाद उस प्रवचन श्रृंखला को 16 कारण से ही प्रारंभ करेंगे। तो 16 कारण के समय आप चाहें तो हमारे पारस भैया के यहाँ से तो जो है वो माता राम ले गई थी, यहाँ पर रखी बहुत सारी कॉपी पेन, हम सबको यहाँ वितरित कर देंगे। आप नोट करते चलना। नोट करने के साथ फिर उसके बाद इसमें कोई उम्र का कोई भी नहीं है, छोटा बच्चा भी इसमें भाग ले सकता है और वृद्ध भी इसमें भाग ले सकता है, सभी का इसमें आमंत्रण है। बस आपको तो जो क्रीम कोटेशन है नोट डाउन करते जाना है। और फिर मैं वहाँ तो ऐसा भी करता था कि अंत में क्रीम कोटेशनों को रिवाइज भी कराता था, यहाँ भी चालू कर दूंगा ताकि आपको ये समझ में आए कि कौन सा क्रीम कोटेशन है। और फिर उसके बाद एक पूरा और दे दूंगा अंतिम 2-3 प्रवचन क्रीम कोटेशन में। और मतलब 5 क्रीम कोटेशन दिए या 4 एक प्रवचन में क्रीम कोटेशन बोले, उसमें से 1 या 2 पूछे जाएंगे, क्योंकि सब तो मैं पूछ नहीं पाऊंगा। और फिर वो आपको बताना, बड़ा आनंद आएगा आपको, बहुत अच्छा आपको इसके माध्यम से लगेगा, पक्का और अच्छा आपका स्वाध्याय हो जाएगा। तो पूरी तैयारी के साथ आगे की जो प्रवचन श्रृंखला है उसमें आपको मन बना के आना है और सभी को इस विषय को बता देना है। गिफ्ट लेना प्रयोजन नहीं है, गिफ्ट प्राप्त करना प्रयोजन नहीं है, लेकिन हम कितने ध्यान से सुन रहे हैं, हम कितनी एकाग्रता से सुन रहे हैं, हमारा मन कितना लगा है, ये मुख्य है। और यहाँ तक कि जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं, वो भी इसका उत्तर दे सकते हैं। ऐसा हमारा आप लोगों से भाव है, तो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? बासा वाले तैयार हैं? तो तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब रही बात हमारे 5 बिंदुओं पर, हम कुल 4 बिंदुओं पर हम पूरी चर्चा कर चुके। 5वां बिंदु बचा कौन सा? प्रेम के मुख्य 7-8-10 प्रवचन थे। वो 7-8 प्रवचन में प्रेम की बात हमने प्रारंभ करी थी कि वस्तुतः प्रेम हमारे अंदर का प्राण है।
प्रेम ही हमारे अंदर की श्वास है और प्रेम ही हमारे शून्य जीवन का एक प्रकार का कहना चाहिए कि शून्य जीवन को एक प्रकार से नव जीवन प्रदान करने वाली वो कला है। और जहाँ प्रेम नहीं है उसका जीवन 100 के समान है। लेकिन हर व्यक्ति प्रेम को बढ़ाने की बात करता है, लेकिन ये प्रवचन की श्रृंखला ही मैंने कुछ अलग कर दी थी। लोग समझते थे प्रेम बढ़ाने की बात महाराज जी करेंगे, लेकिन मैंने कहा था आपका प्रेम आपके संबंधों की मधुरता पर निर्भर करता है, परंतु प्रेम कितना, कहाँ तक, उसकी मर्यादा रेखा बनाई कि नहीं। प्रेम कहाँ, कितना, कैसा, उसकी आपने मर्यादा रेखा बनाई कि नहीं। क्योंकि जब तक प्रेम, हर चीज़ की मर्यादा होनी चाहिए। तो एक छोटे से बच्चे का उदाहरण दिया था, वो बच्चा चल नहीं पाता था, माँ पहुँची डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर ने पूछा क्या बात है, तो माँ बोलती मेरे पास अकूत संपदा। बोले चल क्यों नहीं पा रहा है, बोले बात ऐसी अकूत संपदा है, उस अकूत संपदा के कारण, उस सब के कारण जो है मैं बच्चे को चला नहीं पाई, लेकिन अब चल नहीं पा रहा है। तो अकूत संपदा, आप इतना भी प्रेम मत करो कि वो कष्ट और तकलीफ नहीं भोग पाए। ध्यान रखना, दूध चाहे आपका है पर शक्कर भी आपकी है, परंतु फिर भी दूध में कितनी शक्कर डालनी चाहिए, उसकी मात्रा का ज्ञान तो आपको होना चाहिए ना। बोलो, होना चाहिए कि नहीं, कि कितनी डालना है। तो बस इसी प्रकार से आपको समझना चाहिए कि अगर ज़्यादा शक्कर आप डाल दोगे तो वो ज़्यादा मीठा हो जाएगा, तो हम वो दूध नहीं पी पाएंगे, और वो फीका भी रहा तब भी हम वो दूध नहीं पी पाएंगे। इसलिए परिवार चाहे आपका है, पर वो कितना हमें प्रेम देना है उसको हमें ध्यान देना होगा। यहाँ मैंने 3 बात उस प्रवचन में मुख्यता से बात करी थी कि ध्यान देने योग्य तथ्य ये कि यहाँ विरोध प्रेम का नहीं है। उस दिन का क्रीम कोटेशन 3 थे। यहाँ विरोध प्रेम का नहीं है, प्रेम के अतिरेक का है। यहाँ विरोध का है, प्रेम का नहीं है, प्रेम के अतिरेक का है। कितना पैसा आप दे रहे हो, विचार तो करो पैसा देने के पहले कि मैंने इतना पैसा दिया, इसका क्या होगा। दूसरा, यहाँ भय सूचक सिग्नल प्रेम नहीं है, प्रेम में पागलपन है, उसकी चिंता। कितनी सुविधा दे रखी है आप, उस पर आपको चिंतन करना चाहिए। फिर उसमें ये बोला था कि यहाँ कड़ी नजर प्रेम की ओर नहीं है, तो प्रेम में विवेक के अभाव की है, कि हमने विवेक का अभाव ही कर दिया। तो आपने कितनी छूट दे रखी है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। क्योंकि बात चाहे दूध की हो या प्रेम की हो, उसमें 2 बातों का ध्यान, दूध किसे देना है पहली बात, और कितना देना है दूसरी बात। यदि बच्चे को आप दूध दे रहे हो तो उसकी मात्रा अलग होती है, ठीक। एक युवक को आप दूध दे रहे हो तो उसकी मात्रा अलग होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को आप दूध दे रहे हो तो उसकी मात्रा अलग होती है। एक बीमार व्यक्ति को आप दूध दे रहे हो तो उसकी मात्रा अलग होती है। उसी प्रकार प्रेम किसे देना है उस व्यक्ति को हमें समझ लेना चाहिए। और वो परिचित है, अपरिचित है, पुत्र है, पत्नी है, पिता है, माता है, कैसा है, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोनों बातों को सही समझ आपके अंदर होनी चाहिए। एक निश्चित तौर पर आपका एक परिणाम होना चाहिए कि हमें परिणाम स्वरूप कितना प्रेम किसको देना चाहिए, वो प्रेम हमारे देने योग्य है कि नहीं। इस विषय में विवेक की बहुत आवश्यकता है। प्रेम करने तो पात्र को पसंद करना जितनी बड़ी चुनौती है ना, उससे कई गुना अधिक बड़ी चुनौती प्रेम का प्रमाण तय करो कि हमें प्रेम किस प्रमाण से देना है। क्योंकि प्यार 2 चीजों की अपेक्षा रखता, प्रेम 2 चीजों की अपेक्षा रखता, मर्यादा की और मस्ती की। नदी में जैसे किनारे की मर्यादा होती है, बहती नदी के साथ जैसे मस्ती होती है, वैसी प्रेम प्रदान करने के मामले में विवेक की मर्यादा हो और प्रेम प्रदान करने में प्रसन्नता की अनुभूति हो। कहीं ऐसा नहीं हो अगर मर्यादा का अभाव में क्या होगा, वो प्रेम जो है बाढ़ बनकर तबाही मचा देगा, और मस्ती के अभाव में वो प्रेम जो है तालाब बनकर धीरे धीरे सड़ने लगेगा। इसलिए उसमें बहुत ज़रूरी आपकी ये बात होनी चाहिए। और फिर उसके बाद हमने बात करी थी, एक प्रवचन पूरा इस पे दिया था कि माँ बाप को बच्चों के लिए विश्राम स्थल बनना चाहिए और बच्चों को माँ बाप के लिए विश्वास स्थल बनना चाहिए। विश्राम स्थल और विश्वास स्थल पर यह प्रवचन प्रारंभ किया था। तो यही बात उस दिन करी कि जवान पुत्र किसी चिंता से व्यथित हो, मित्रों के साथ झगड़ा हो गया हो, धंधे में कोई जोरदार झटका लग गया हो, मार खाई हो या निराश हो गया हो, उसे विश्वास हो, श्रद्धा हो कि हम पिता के पास जाएंगे और सारी मेरी निराशा आशा में बदल जाएगी, मेरा मन शांत हो जाएगा, मेरी उद्विग्नता मिट जाएगी, ये उसके अंदर होना चाहिए, मेरी व्यथा दूर हो जाएगी। मेरे पिता वो घटधार बरगद की छाएं हैं, शीतल छत्र छाया, उनके पास पहुँचते ही मेरी सब व्यथा, मेरा सब संताप, मेरी सब परेशानी, मेरी सब वेदना मिट जाएगी। बस इसका नाम है विश्राम स्थल। आप अगर माता पिता हैं तो आप माता पिता होंगे तब जब आप अपने बच्चों के लिए क्या बनो, विश्राम स्थल बनो। 5 बातें उस दिन करी थी कि आपका बच्चा
आपके पास आता है तो आपके पास आने पर इन 5 बातों के, अब ये 5 बातें होनी चाहिए उस बच्चे के अंदर, मेरे पिता के पास जा रहा हूं, वो आपके पास आने पर स्वस्थ होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आनंद का अनुभव करना चाहिए। तीसरी बात, उसे एक नई आशा की किरण दिखना चाहिए। चौथा, उत्साह होना चाहिए। पांचवा, निर्भयता की प्राप्ति होनी चाहिए। अगर आप सच्चे माता पिता हैं, ये 5 बातें, अगर इसका जवाब अगर नहीं है तो आप समझ लेना बाजार में आप बहुत बड़े व्यापारी बन चुके, संस्थाओं के आप अध्यक्ष बन चुके, सोसाइटी के आप सेक्रेटरी बन चुके, और भी अनेक सफलताएं आपके जीवन में लग गई है, लेकिन आप एक सफल पिता बनने में अभी आप कामयाब नहीं हुए। आप अपने बेटे के सफल पिता बनने के काम में जब होंगे तो इस बात पर ध्यान रखोगे। और फिर उसके बाद ये मैंने बात करी थी कि घर की भव्यता का आधार आकर्षक फर्नीचर हो सकता है, परंतु ध्यान रखना भरपूर वात्सल्य जिस घर में होता है, उस घर में जिस गोद में कंधे पर हाथ रखकर पिता और माँ की गोद में वो बच्चा आकर सो जाता है, समझ लेना माता पिता भय स्थल नहीं बनना चाहिए, माता पिता पुलिस वाले नहीं बनना चाहिए, माता पिता क्या भय स्थल नहीं बनना चाहिए, और क्या नहीं बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, पुलिस वाले नहीं बनना चाहिए। तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपने पिन तो देखी है, वो क्या कागज को जोड़ कर रखती है, परंतु कागज में छेद हो जाते हैं, देखा आपने। आप वो मत बनना, आप क्लिप बनना। क्लिप जो होता है ना, वो क्लिप ऐसा दबा और जुड़ जाता है, छेद नहीं करता है। तो आप जोड़ो, सबको रखो, आप घर के सदस्य हो, लेकिन क्लिप जैसे रखो, सुई जैसे उसके जैसे नहीं रखो। फिर एक उस अगला प्रवचन किया था, और 3 बातों पर प्रवचन किया था, उसके क्रीम कोटेशन आपके बीच में बोल रहा हूँ। आप तो बड़े समझ लो, आप क्रीम बातें आपको बताते जा रहा हूँ, ये मान के चलना। क्या बोला था? क्या आप जानते हैं स्नेह उसे कहते हैं जो 200 को सह लेता है? लिख लो इस बात को। स्नेह उसे कहते हैं जो 200 को सह लेता है, वात्सल्य उसे कहते हैं जो 200 को पी जाता है। वात्सल्य उसे कहते हैं जो 200 को पी जाता। प्रेम तो उसे कहते हैं जो 200 को देखता ही नहीं है। प्रेम तो उसे कहते हैं जो 200 को देखता ही नहीं है। बस हम अगर परिवार में सचमुच 200 को देखना बंद कर दें, दोस्त देखने के बावजूद भी यदि आपकी मानसिक स्वस्थता प्रभावित ना हो, तो मानो आपने बहुत बड़ी जीत कर ली है, बिल्कुल बहुत बड़ा आपने कर लिया। तो एक बात ध्यान रखना कि चिंता से खून का पानी होता है, और व्यसन से धन का पानी होता है, और शुष्क हृदय से जीवन धूल में मिल जाता है। तो हम क्यों अपने जीवन को धूल मिला रहे हैं भैया? बिल्कुल हमें अपने जीवन को धूल में नहीं मिलाना है, और अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाना है। अरे हम तो समझ रहे टाइम बचा, घड़ी बंद हो गई, 8-10 हो गए, है ना। तो अपने जीवन को उत्कृष्टता की अगर और ले जाना है, तो एक कौवे की बात और बोली थी हमने कि कौवा कैसा होना चाहिए? मैं लोकप्रिय हूँ, भले ही नहीं हूँ, परंतु क्या है, अपना परिवार प्रिय जरूर हूँ, अपनी समाज का प्रिय अवश्य हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, वो प्रवचन इस पे किया था, आप प्रभु प्रिय बनना चाहते, लोकप्रिय बनना चाहते, या परिवार प्रिय बनना चाहते? बताइए आप क्या बनना चाहते? जैसे बहता हुआ पानी करीबी गड्ढों को पहले भरता है, ऐसे ही अगर समझदार आप हैं तो अपने करीबी लोगों को पहले आप ध्यान दें, उनका पहले ध्यान रखें। लेकिन गंभीरता की निरीक्षण किया था तो आप अलग हैं। परिवार, उस दिन एक और बहुत अच्छी क्रीम कंडीशन बोला था हमने कि परिवार को जो मन और मान देता है वो परिवार प्रिय बनकर ही रहता है। क्या बोला था? जो परिवार को मन और मान देता है वो परिवार प्रिय बनकर ही रहता है। वो कौवा यही कह रहा है कि मैं अपने परिवार का भक्त हूँ, इसलिए परिवार प्रिय हूँ। आप भी परिवार प्रिय बनो। और फिर उसके बाद अगली बात एक और बोली थी कि एक बेटे की जिम्मेदारी वाली बात बोली थी कि बेटे की क्या जिम्मेदारी, वो पूरा माता पिता के ऊपर प्रवचन था कि आजकल आप सुबह सुबह भाग दौड़ कर रहे हो अपने बच्चे के लिए, आप रात में सोए नहीं हो अपने बच्चे के लिए, आपका कोई वो बीमार हो गया था उसके लिए। लेकिन ये प्रश्न उस दिन हमने किया था कि जितना बाल्य अवस्था में आपके माता पिता ने आपका ध्यान रखा, क्या इस वृद्ध अवस्था में आप अपने माता पिता का जिम्मेदारी पूर्वक ध्यान दे रहे हैं? अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप अपने आप को ही धोखा देते चले जा रहे हैं। अंतिम में 6 बातें बोलकर अपने प्रवचन की श्रृंखला को विराम देता हूँ। पारिवारिक कि परिवार को अगर मजबूत बनाना है तो 6 बातों पर यह पूरा अंतिम प्रवचन हुआ था कि 6 बातें कौन कौन सी? सहयोग की भावना रहे, पहली बात। समझौते करने की तैयारी हो, दूसरी बात सहनशीलता की वृत्ति हो, तीसरी बात और क्या हो?
एकता की भावना बनी रहे, चौथी बात संस्कारों की पूंजी बनी रहे, पांचवी बात और स्नेह का अमृत सबके ऊपर बिखेरता चला जाए, तो निश्चित तौर से वो आपका परिवार टाटा मुक्त बन जाएगा, मतलब टंटा मुक्त बन जाएगा, मतलब लड़ाई से मुक्त बन जाएगा, लड़ाई से मुक्त आप सबका परिवार बने, यही भावना हम बातें बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज।